फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और इस वीडियो में जो भी डिटेलिंग मैंने शेयर की है, इसकी हेल्प से आप किसी भी साइज़ का प्लाजो पैंट बहुत ही आसानी से कट कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्लाजो बनाने के लिए ये मेरे पास 2.25 मीटर का फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 36 इंच की। और देखिए, प्लाजो बनाने के लिए हमें इन 4 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रेडी लेंथ, बेल्ट या कमर कह लीजिए, हिप मेजरमेंट और पोंचे की लूजिंग। तो पहले हम प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए लंबाई में कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड किया है। ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है। और फोल्डिंग के बाद कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 17 इंच की। और फोल्डिंग के बाद अगर किनारे पर टेढ़ आ रही है तो उसे कट कर दें या फिर यहाँ पर एक सीधी मार्किंग लगा दें। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हमें हिप मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हिप का जो भी मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरा हिप मेजरमेंट है 40, उसका 1/4 पार्ट होगा 10 इंच पर। अब इस मार्किंग से 1.5 इंच आगे की तरफ लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। आप किसी भी साइज़ का प्लाजो कट कर रहे हो, लूजिंग आपने यहाँ पर 1.5 इंच की ही देनी है। अगर आप ज़्यादा ही हैवी साइज़ के लिए कट कर रहे हो तो ये लूजिंग आपने 2 इंच तक की देनी है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमें रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ऊपर 1 इंच की बेल्ट आएगी तो ऊपर से 1 इंच इस तरह से छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करें। मेरी रेडी लेंथ है 36 इंच की, तो 36 इंच पर मैंने एक मार्किंग की है। इसके बाद नीचे से 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। लेंथ मार्किंग होने के बाद अब हम यहाँ से क्रॉच लेंथ यानी कि आसन के लिए मार्किंग करेंगे। आसन की मार्किंग के लिए जो भी आपके बेल्ट का साइज यानी कि जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका 1/4 पार्ट लें और उसमें 2 इंच प्लस कर लें। तो मेरे प्लाजो में कमर का मेजरमेंट है 32, उसका 1/4 पार्ट होगा 8 और उसमें 2 इंच जब प्लस करेंगे तो 10 इंच का हमारा आसन आएगा। ऊपर से 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के इस तरह से 10 इंच पर आसन के लिए मार्किंग कर लें। और सभी साइज़ में आपको 2 इंच ही प्लस करने हैं। अब यहाँ पर सीधी लाइन खींच दें। अब इस मार्किंग के ऊपर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर आप कमेंट करके बोलोगे कि ऐसे तो हमारा आसन बहुत छोटा आएगा, पर ऐसा नहीं है। जो बेल्ट का साइज़ है उसी हिसाब से आसन आएगा। आगे का आसन छोटा होगा तभी आपकी जो पैंट की फिटिंग है वो अच्छी आएगी। पीछे का आसन हम ज़्यादा लेंगे। अब इस लाइन से 2.5 इंच पर आसन की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। नॉर्मल साइज़ में ये मार्किंग आपने 2.5 इंच पर करनी है। अगर आप 42 से ऊपर की हिप साइज़ के लिए बना रहे हो तो यही मार्किंग आपने 3 से 3.5 इंच पर करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर क्रॉच की इस तरह से गोलाई दें। अब इस लाइन की हमें सेंटर मार्किंग करनी है। तो ये लाइन हमारी 14 इंच पर आ रही है और इसका सेंटर मार्क होगा 7 इंच पर। तो 7 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए, ये जो हमारी 7 इंच पर मार्किंग आई है, इसी मार्किंग को हम कमर वाली साइड पर भी मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए, ऊपर वाली साइड पर भी 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम टक्स रेडी करेंगे और यही 7 इंच की मार्किंग हमें पोंचे के ऊपर भी करनी है इस तरह से। अब कमर वाली साइड पर जो हमने 7 इंच की मार्किंग की है, इस मार्किंग के ऊपर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस मार्किंग की लंबाई में 5 इंच पर मार्क करें और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस लाइन के दोनों तरफ आधे आधे इंच पर इस तरह से तिरछी मार्किंग कर ले। तो ये हमारे टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आसन की मार्किंग होने के बाद आसन वाली साइड पर 1 इंच पर इस तरह से एक तिरछी मार्किंग करें। नॉर्मल साइज में ये मार्किंग 1 इंच पर करनी है और बड़े साइज में ये मार्किंग 1.5 इंच पर करें। अब हम पोंचे की लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच की पोंचे की लूजिंग है। सेंटर मार्किंग से 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे। 4 इंच में हाफ इंच मार्जिन का ऐड करें तो 4.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन के दूसरी तरफ भी 4.5 इंच पर ही मार्क करें। अब इस वाली मार्किंग को आसन वाली मार्किंग के साथ जोड़ेंगे और इस वाली मार्किंग को इस लाइन के साथ जोड़ेंगे। तो मैं कर्व स्केल के साथ इन दोनों मार्किंग को जोड़ूंगी। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो इंची टेप के साथ सीधी मार्किंग के साथ इन दोनों लाइन को जोड़ ले और बाद अब स्केल को घुमा के यहाँ पर भी हल्का सा कर्व दें ताकि यहाँ पर कॉर्नर ना बने इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे
और कटिंग होने के बाद जो टक्स की मार्किंग की है इस पर इस तरह से स्मॉल कट लगा दें। और बॉटम के ऊपर जो 2 इंच की एक्स्ट्रा फोल्डिंग रखी है वहाँ पर भी दोनों साइड पर स्मॉल कट लगा दें। फ्रंट पल्ले की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब बैक पल्ले की कटिंग करेंगे तो कपड़े को उसी तरह से 2 फोल्ड करके रखा है। अब फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे। इस साइड से कोई भी मार्जिन ना छोड़ें और कमर वाली साइड से 3 इंच का मार्जिन छोड़ के इसे रखा है। अब फ्रंट पल्ले की जो सेंटर मार्किंग है उसे चेक करें कितने इंच पर आ रही है, तो ये 7.5 इंच पर आ रही है। तो ऊपर वाली साइड पर भी ये मार्किंग 7.5 इंच पर ही आनी चाहिए। अब फ्रंट पल्ले की गुलाई हमने 2.5 इंच पर दी थी। अब बैक पल्ले के ऊपर भी 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पल्ले का कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। और यहाँ तक फ्रंट पल्ले की लेंथ आ रही है, वहाँ पर भी मार्किंग कर लें। अब इस कॉर्नर पर बैक आसन की इस तरह से गोलाई दें। अब देखिए जो बैक का आसन होगा वो फ्रंट पल्ले से 2 इंच ज़्यादा लेंगे। तो फ्रंट पल्ले से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करें। इस मार्किंग को इस कॉर्नर के साथ तिरछा जोड़ें। अगर बड़े साइज़ के लिए बना रहे हो यही मार्किंग आपने 2.5 से 3 इंच तक करनी है। और बॉटम पर 1 इंच पर मार्क करें और सभी साइज़ में ये मार्किंग 1 इंच पर ही करनी है। अब इस मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो बैक पल्ले के ऊपर हमने 3 चेंजेस किए हैं। जितनी हमने फ्रंट पल्ले की क्रॉच रखी थी उतनी ही यहाँ बैक पल्ले की क्रॉच की गुलाई दी है। और बैक का जो आसन है वो 2 इंच ज़्यादा लिया है। हैवी साइज़ के लिए 2.5 से 3 इंच पर मार्क करें और बॉटम से 1 इंच पर मार्किंग की है। सभी साइज़ में ये 1 इंच पर ही मार्किंग आएगी। और बॉटम और इस साइड पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। फ्रंट पल्ले के साथ साथ इस साइड पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद फ्रंट पल्ले को साइड में कर दें और इस मार्किंग के ऊपर बैक पल्ले की कटिंग कर दें। तो फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए फ्रंट पल्ले को जैसे हमने कट किया था वैसे ही रखें और यहाँ पर आसन की सिलाई कर दें। बिल्कुल इसी तरह से बैक पल्ले के ऊपर भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर भी स्टिच कर देंगे। दोनों पल्लों की आसन की सिलाई होने के बाद पहले हम फ्रंट पल्ले को रेडी करेंगे। तो बैक पल्ले को साइड में कर दें और फ्रंट पल्ले के ऊपर पहले टक्स रेडी करेंगे। और जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की है उसे दूसरे पल्ले के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर दें इस तरह से। अब इसे ओपन करें। तो जैसे हमने इस वाली साइड पर मार्किंग की है बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे ऐसे फोल्ड करें और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड पर टक्स को रेडी कर लेंगे। तो एक प्लेट को मैं रेडी करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी प्लेट को भी रेडी कर लें। और दोनों टक्स लगने के बाद अब बेल्ट रेडी करने के लिए 4 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है। और जो पट्टी की लेंथ है जितनी प्लाजो की कमर आपने कट की है उतनी ले लें। अब इस पट्टी को कमर के ऊपर इस तरह से रखें और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करें। स्टिच करने के बाद इस पट्टी को पलट के सीधा करें। अब आगे की बेल्ट रेडी करने के लिए 1 इंच चौड़ी बुकरम पट्टी ली है। तो ये मैंने हार्ड बुकरम ली है। बुकरम आप यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। बुकरम को पट्टी के बीच में इस तरह से रख लें और एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड करके इस पर साइड स्टिच कर दें। अब बेल्ट की दूसरी साइड पर भी स्टिच कर दें। अब बैक पल्ले के ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी 4 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी को लें और इसे बैक पल्ले के ऊपर अटैच कर दें। सिलाई होने के बाद पट्टी को सीधा करें। अब बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखें और दोनों के बॉटम को इस तरह से मिला लें। अब इलास्टिक लगाने से पहले प्लाजो की साइड स्टिचिंग करेंगे। दोनों पल्लों को ऐसे एक बराबर कर लें और बॉटम से सिलाई शुरू करते हुए बेल्ट से 2 इंच नीचे तक ये सिलाई हमें करनी है, यहाँ तक। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी बॉटम से सिलाई को शुरू करते हुए बेल्ट से 2 इंच नीचे तक ये सिलाई करेंगे और यहाँ तक सिलाई करने के बाद इसके ऊपर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो दोनों साइड्स पर इस मार्किंग तक हमने सिलाई कर ली है। अब बैक पल्ले के ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे।
तो इलास्टिक मैंने ली है 1 इंच चौड़ी और इलास्टिक की जो लंबाई है वो ली है मैंने 12 इंच की। तो इलास्टिक आपने किस तरह से लेनी है, जो भी आपकी बेल्ट का साइज़ है, जैसे मेरी बेल्ट का साइज़ है 32 का हाफ होगा 16 इंच। अब 16 इंच में से 4 इंच कम करेंगे तो आएगा 12 इंच। तो 12 इंच की हमें इलास्टिक लेनी है। तो जो भी आपकी बेल्ट का साइज़ है पहले उसे आधा करें, फिर उसमें से 4 इंच कम कर लें और सभी साइज़ में इसी तरह से आपको इलास्टिक लेनी है। अब इलास्टिक अटैच करने से पहले इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और बाकी का जो मार्जिन है उसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करें और ये फोल्डिंग आपने उतनी ही चौड़ी करनी है जितनी आपने आगे की तरफ बेल्ट रेडी की है। अब इस फोल्डिंग के ऊपर इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ पर डबल स्टिच कर देंगे। अगर आप इस तरह से इलास्टिक को अटैच करोगे तो बेल्ट बिल्कुल आपकी फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। और इलास्टिक के दूसरे कॉर्नर को कमर की दूसरी वाली साइड पर जोड़ेंगे। तो इस वाली साइड पर भी पहले पट्टी की फोल्डिंग करेंगे और उसके बाद इस पर इलास्टिक को रखेंगे। अब फोल्डिंग पर इलास्टिक को रखें और यहाँ पर भी डबल स्टिच लगा के इलास्टिक को अटैच कर दें। और देखिए, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। दोनों साइड पर इलास्टिक अटैच होने के बाद अब इलास्टिक को ऐसे पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्डिंग के साथ जो मार्जिन था वो भी अंदर की तरफ ही दब जाएगा। देखिए, इस तरह से अगर आप बेल्ट को रेडी करोगे तो बेल्ट की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। अब दूसरी वाली साइड से भी इसे फोल्ड करें। अब फोल्डिंग होने के बाद इस पर हमें स्टिच करना है। तो इलास्टिक को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते ही ऊपर से हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो पहले यहाँ से सिलाई को शुरू करें। अब इसे टर्न करें और पट्टी को ऐसे फोल्ड करें और ये जो सिलाई हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ हमें फोल्डिंग के ऊपर ही ये सिलाई करनी है। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए पूरी फोल्डिंग के ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब सिलाई को इस तरफ टर्न करेंगे और इटले। अब इलास्टिक को इस तरह से आगे से भी खींच के रखें और पीछे से भी कपड़े को खींचते हुए इलास्टिक के ऊपर स्टिच करें। अब इसे फिर से टर्न करेंगे और इलास्टिक को उसी तरह से खींच के इसके ऊपर एक और स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल स्टिच भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने डबल स्टिच के साथ इसे रेडी किया है। तो बेल्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बेल्ट रेडी होने के बाद बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। तो 2 इंच जो बॉटम फोल्डिंग के लिए हमने कट किया था उसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग होने के बाद फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर इसे स्टिच कर दें। तो बेल्ट और बॉटम की फोल्डिंग होने के बाद अब इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। अब दोनों बॉटम को ऐसे बराबर कर लें और इसी के साथ जो आसन की सिलाई है उसे भी एक बराबर करके रखें। अब इस बॉटम से दूसरे बॉटम तक यहाँ पर स्टिच लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो फिटिंग लगने के बाद प्लाजो बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के